ठीक है? तो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बूट स्टेप, ठीक है? तो हम लोग जितना भी आपका बूट स्टेप है, सबका रिवीजन करेंगे प्लस एचटीएमएल, सीएसएस और बूट स्टेप, ये तीनों चीज़ को बाइंड अप करके अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो आज क्लास में जो बचा है हमारा पेजेज, उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका जावास्क्रिप्ट। डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, और हम लोग बूट स्टेप 3.1 के अंदर थे, ठीक है? राइट क्लिक और यहाँ से ओपन विद वीएस कोड, ठीक है? इसके बाद हमारा पेज ओपन हो जाए, लॉगिन पेज डॉट जावा, ठीक है? हम यहाँ इंडेक्स पेज से राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, ठीक है? तो हम लोग शॉपिंग वेबसाइट बना रहे थे, ठीक है? तो जिसमें हमने क्या किया था, आपका नैव बार ऐड किया था, उसके बाद आपका ये वाला सेक्शन, इसको बोलते हैं क्राउजल, ठीक है? उसके बाद हमने कार्ड यहाँ पे ऐड किया था, ठीक है? उसके बाद टाइटल, उसके बाद हमने क्या बनाया था यहाँ पे, लॉगिन पेज, ठीक है? अब लॉगिन पेज पे क्लिक करने जाए तो किस पेज पे जाए, लॉगिन पेज पे, ठीक है? फिर यहाँ पे हम लोग कहाँ पे पहुंचे, लॉगिन पेज पे। जैसे यहाँ पे लॉगिन पेज पे हम किसे किसे करा रहे हैं, ईमेल आईडी से और पासवर्ड से, ठीक है? हमने ये फील्ड बनाई है विथ रिस्पॉन्सिव, कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है? तो देखो क्या है, ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है? इस पे मैं क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट वेलकम टू लॉगिन पेज, ठीक है? तो ऐसा बस आपको हेडिंग यहाँ पे है, ये फॉर्म्स है ना? तो वैसा फॉर्म्स नहीं होती है, जैसे आपको आपको यूआई डिजाइनिंग मिलती है जैसा पेजेस को, तो वैसा हम लोग बनाते हैं। बट हमारा कोई भी यूआई पेज की डिजाइनिंग नहीं है अपने पास, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने से अकॉर्डिंग इसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। देखो, तो साइन अप के पेज के लिए इतने सारे डिटेल्स हमने रखे हुए हैं, ठीक है? और जब एक पेज फ्रंट एंड पे कंप्लीट हो जाती है, एचटीएमएल सीएसएस जो भी आपकी फ्रंट एंड वाली टेक्नोलॉजी है, इसके बाद स्टार्ट होती है हमारी बैक एंड की लैंग्वेज, ठीक है? अब आते हैं अपना होम पेज पे। तो होम पेज पे क्लिक करता हूँ, इस वाले पेज पे, ठीक है? अब हमारा है कंटेक्ट, अबाउट और सर्विसेज, ठीक है? तो कंटेक्ट अस में जैसे कि आपसे कोई कंटेक्ट करना चाहे, जैसे आपको प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है? जैसे आपसे कोई बिजनेस करना चाहे तो वो वाला पेज यहाँ पे देते हैं, ठीक है? और अबाउट वाले सेक्शन में अपने कंपनी के बारे में देते हैं, अपनी वेबसाइट के बारे में देते हैं कि जो हमारी कंपनी है, चाहे जो हमारी वेबसाइट है, वो किससे रिलेटेड है, ठीक है? तो ये सारे पेजेस जो होते हैं, कंटेक्ट, अबाउट, सर्विसेज और प्राइवेसी पॉलिसी की एक पेज होती है, ठीक है? तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेजेस के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, ठीक है? तो वो पेजेस मिनिमम होने ही चाहिए। पहला होम पेज होना चाहिए, कंटेक्ट पेज होना चाहिए, अबाउट अस पेज होना चाहिए, सर्विस पेज होना चाहिए, और प्राइवेसी पॉलिसी की जो पेजेस होती है वो एक मिनिमम होना चाहिए, ठीक है? इतने सारे पेजेस हमारी वेबसाइट पे। तो इससे क्या होती है कि जो भी गूगल के पे हम क्या करते हैं, वेबसाइट को रैंक करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे रैंकिंग पे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है? उससे गूगल का जो बोट है ना, जो हमारी वेबसाइट होस्ट करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, गूगल का बोट उसे एक बार देखता है, ठीक है? कि किस में कौन कौन से पेजेस हैं, ठीक है? रोबोट डॉट टेक्स्ट नाम से एक हमारी क्या बनती है, फाइल्स बनती है। जब भी आप वेबसाइट अपलोड करोगे अपने होस्टिंग पे, तो वहाँ पे देखना कि एक रोबोट डॉट टेक्स्ट नाम से आपकी फाइल बनेगी, जिसमें चाहे रोड मैप से बनती है, ठीक है? उसमें जितने भी आपके फाइल्स होते हैं, कम ये वाले, जैसे मान लो कॉन्टेक्ट पेज, उसके सारे के क्या होते हैं, लोकेशंस होते हैं, सब चीज़। तो वही आपका जो गूगल का बॉट है, ठीक है, उसको देख के उसको इंडेक्स पर लाता है और उसको वैलिड करता है आपकी वेबसाइट को, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं इसके, किसके, वोमेन्स वियर्स के, ठीक है? जैसे मान लो इसको मैंने तो बना लिया, ठीक है? अब मेरे को फास्ट डेवलपमेंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है? इंडेक्स पेज पे आऊँगा, तो देखो हमने क्या बनाई है यहाँ पे, वोमेन्स वियर्स पे, इस पे आता हूँ और इसको मैं क्या कर लूँगा, हेडिंग, यहाँ से कंटेनर, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, कॉपी, मैसेज दे दूँगा, यहाँ पे कंट्रोल है, सेव। बस मुझे क्या करनी है, कार्ड की स्टाइलिंग बस चेंज करनी है, यहाँ पे जो अभी आपका इमेजेस है उसको चेंज करना है, ठीक है? मेंस वियर। अब जाते हैं यहाँ पे, इमेजेस पर जाके मुझे क्या करनी है, बस इमेजेस को चेंज कर लेना है, ठीक है?
राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो इमेजेस है, यहाँ पे कोई सेक्शन गलत हुई है, क्लास डिव कंटेनर। राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। डिलीट कंट्रोल भी। फिर उसके बाद आते हैं न्यू वाला इमेजेस। राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड वाला इमेज है उसको चेंज करता हूँ, डिलीट कंट्रोल भी, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड वाला, राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस। वो हमारी पेजेस डिजाइन होगी इतनी, ठीक है। तो मेंस वियर वोमेंस वियर, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपका सेक्शन होता है, जैसे आपको देखोगे फ्लिपकार्ट को, तो यहाँ पे तो ये वाली जैसे इसकी क्राउजल चल रही है, ठीक है। और ये सारे टॉप जो भी लेटेस्ट होते हैं फोन्स ये दिख रही है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, जैसे कि सारे ये कंपोनेंट्स, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही बना सकते हैं। तो अगर चाहो तो यहाँ पे बाय नाउ की जो ऑप्शन वाली है यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बाय नाउ, चाहे यहाँ पे एक्सप्लोर मोड, ठीक है। और इस वाले सेक्शन पे जाके, जैसे मान लो टॉप है तो टॉप की सारी आप क्या कर सकते हो, लिस्टिंग दिखा सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मेंस वियर वुमेन्स वियर है, ठीक है। ये वाली मान लो टॉप की सेक्शन है, ठीक है। अब इसके साथ बैक एंड क्या होगी आपकी, ऐड होगी, ठीक है। ये तो हम फ्रंट एंड से बना रहे हैं, तो बैक एंड इसके साथ कोई भी मर्ज होगी। जब इसके बटन पे क्लिक पे क्या करोगे, इसके साथ कुछ आईडी सेंड करोगे, ठीक है। अब जिस इस आईडी के थ्रू जितने भी इसके सारे प्रोडक्ट होंगे, अब वो अगले पेज पे जाके देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम सर्विस पेज बनाएंगे, चाहे इसका मान लो कोई मेंस वाला ही बनाएंगे, तो ये आपका होम पेज है, ठीक है। चलो होम पेज पे दो ही सेक्शन रखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके सारे बैनर्स बने होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें ऐड नहीं करनी है। और देखो जैसे मान लो यहाँ पे शो करनी है, यहाँ पे जैसे मेंस में यहाँ पे डाल दो एस टू टैग, ठीक है। और इसके अंदर मार्क्यू टैग, ठीक है। और यहाँ पे डाल दो 50% ऑफ, ठीक है। और इसको जैसे मुझे कलर चेंज करनी है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, इसके अंदर क्लास यूज कर लो, क्लास, ठीक है। और यहाँ पे टाइप कर लो ऑफर, ठीक। क्लास क्या हो गया, ऑफर हो गया। इसको कॉपी करो और कहाँ से चलो, स्टाइल डॉट सी एस में, इसके अंदर आते हैं डॉट कंट्रोल भी, कलर इसका मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। आर ई डी कंट्रोल जेड सेव। हाँ देखो इसकी क्या हुई, कलर चेंज हो गई, 50% ऑफ है ना। जो भी चीज़ आप लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो इसको, ठीक है। तो ये सारे आपके वेबसाइट पे चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे क्राउजर लगा हुआ है। अब ये सारे आपको बैनर्स बनाएंगे। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसकी रिस्पॉन्सिव कुछ अलग से, इसके सारे देखो टर्म एंड कंडीशन सब अलग लिखे रहते हैं, ठीक है। तो जो भी वेबसाइट होते हैं इनकी टर्म एंड कंडीशन, इसको कंट्रोल शिफ्ट इसको किसी फ़ोन के अंदर खोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे खोलेगी, ये दिखेगी, ठीक है। बट जो अपनी है क्या है, रिस्पॉन्सिव अलग ही है। कंट्रोल शिफ्ट आई तो देखो, तो आपके फ़ोन में ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसके नीचे आगे हम लोग के कौन सी पेज बनानी है, और है आपका अमेजन, ठीक है।
जियो देख लो। तो जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं किसी की, तो जैसे मान लो अभी हम लोग शॉपिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग 2-3 वेबसाइट, 3-4 वेबसाइट को क्या करते हैं, ओवरव्यू कर देखते हैं, ठीक है? उसका R&D करते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, फिर अपना वेबसाइट डेवलप करते हैं, ठीक है? इसमें देखो जितने भी ये सारे डेवलपर से ज़्यादा काम किसने किया है? आपका डिज़ाइनर ने काम किया है। देखो, ये सब चीज़ें। ये जो भी आपकी सेक्शन है कंट्रोल और सेव इमेजेस, ठीक है? इसको सेव इमेजेस करता हूँ, सेव। तो क्या है आपका जीआईएफ है। अब इसको मैं अपने वेबसाइट पे ऐड करता हूँ, ठीक है? तो डाउनलोड में गई है, तो डाउनलोड से मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक, कंट्रोल एक्स, कॉपी करने के बाद हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर पे, डॉक्यूमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, और 3.1, ठीक है? कंट्रोल से पेन एक इमेज का बना देता हूँ, आई एम जी, ठीक है? इसके अंदर क्या करता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? और देखो ये चीज़ पूरी क्या है आपकी चल रही है। इसको मैं ऐड करता हूँ इसके नीचे, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे ऐड करता हूँ। तो एक div का सेक्शन बना लूँ और यहाँ पे डाल करता हूँ IMG, ठीक है? या तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इस इमेज को पूरे इस वाले बॉडी के अंदर डाल दूँ, या तो क्या करूँ, इसके अंदर डालूँ, ठीक है? तो इमेज हमें 2 तरीके से ऐड करने होते हैं। अगर मुझे कुछ ऐड करना है इसके टेक्स्ट पे, जो आपकी इमेजेस दिख रही है ना यहाँ पे, देखो, जो इमेजेस दिख रही है और जो ये सब चीज़ें दिख रहे हैं, ठीक है? और मुझे इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इस वाले div के साथ क्या करूँगा, आईडिया क्लास दूँगा और वहाँ पे क्या करूँगा, इमेज को ऐड कर दूँगा, ठीक है? और मुझे चाहिए कि कुछ भी इस पे नहीं करना है, केवल इमेज दिखे, तो वहाँ पे क्या करूँगा, IMG, ठीक है? और जो भी आपकी इमेज है, सेव, देखिए, क्या कि आपकी इमेजेस आ गई, ठीक है? अब मुझे इस इमेज को क्या करनी है, फुल सेट करनी है। क्या करनी है, फुल। तो देखो क्या करूँगा मैं, इसके अंदर मैं क्लास ऐड करूँगा, ठीक है? देखो, क्लास, और यहाँ पे टाइप करता हूँ बैनर, BANNER, बैनर, ठीक है? इसको मैं एक्सेस करूँगा क्लास को डॉट के थ्रू, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैनर को एक्सेस किया, कंट्रोल। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ 100% करता हूँ, ठीक है? विड्थ 100% और हाइट आपका नहीं देता हूँ। जितना इसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट होगा, अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, ऑटोमेटिक ये हाइट को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है? मैंने क्या किया, विड्थ 100% किया इस बैनर का, ठीक है? अब इस बैनर के जो अंदर इमेज है, IMG है, उसकी जो विड्थ है क्या हो जाए, 100% हो जाए। देखो, विड्थ 100% सेव। देखो इसने क्या किया, पूरा कवर कर लिया, ठीक है? तो आप लोग परेशान होते होंगे कि कैसे इसको विड्थ को 100% लें, ठीक है? तो बस इसका एक कंसेप्ट होती है, जो इसका डिव है, देखो, इसका डिव कौन सा है, बैनर क्लास का है, ठीक है? इसके अंदर जो इमेज है, तो पूरा कवर कर ले, ठीक है? तो अब विड्थ जैसे ही करेगा पूरा 100%, तो इसके डिव में क्या हो जाएगा, पूरा फिट आ जाएगा। आई समझ में? अब अपने अकॉर्डिंग जो हाइट है, विड्थ है, देखो अब क्या हो रही है, ऑटोमेटिक सब चेंज हो रही है। तो ये GIF इमेज है, ठीक है? ये सब चीज़ें तो ऑटोमेटिक अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो सेट होती है, वो सब क्या होती है, चेंज होते जाती है, ठीक है? अब देखो जैसे यहाँ पे, और चलो यहाँ पे और भी जो इमेजेस है यहाँ पे, देखो ये भी क्या है, डाला इमेज इन्होंने डाल के रखा हुआ है, ठीक है? ये इसकी क्राउजल है, दिख रहा है, ये भी इसकी क्राउजल है। तो इसने इमेज से ही पूरी वेबसाइट को डेवलप कर दिया, ठीक है? अब देखो इमेज पे यहाँ पे, अब आओ यहाँ पे, एक कार्ड है आपकी इमेज की सेक्शन, यहाँ पे टॉप ड्रेसेस कुर्ताज, ठीक है? और उसके देखो और वेबसाइट को इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है? ये देखो फिर क्या है, कार्ड। अब कार्ड पे देखो हमारी जो कर्सर दिख रही है क्या है, होवर पे है। होवर पे क्या है, इसकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, देखो, हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे प्रॉपर्टी हमें ऐड करने होते हैं, ठीक है? तो आपको अलग से ऐड करना होगा, ठीक है? देखो, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, एक सेक्शन मैं बनाता हूँ इसमें से, फिर से आपको सामने, चलो, ये वाली पहले इसको मैं कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से सेव इमेजेस, ठीक है? और इसको मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ इसको भी और ये वाला भी सेक्शन, ठीक है? राइट क्लिक और यहाँ पे सेव इमेजेस, ठीक है? तो आते हैं यहाँ पे विंडो ई, और यहाँ पे डाउनलोड पे, ठीक है? कंट्रोल सी, यहाँ से सॉफ्टवेयर, ठीक है? यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। इमेजेस लोड हुआ कि नहीं, सपोर्ट नहीं ले रही है, देखते हैं।
यहाँ पे सपोर्ट लेती है कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आके चेक कर लेना कि जो इमेजेस है सपोर्ट कर रही है कि नहीं, ठीक है। हाँ, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो मुझे ये वाली थी डी यू वाली सेट करनी है, डी यू एच पी। तो यहाँ पे आइए इंडेक्स पेज पे, ठीक है। जो हमारी इमेज है जस्ट इसके ऊपर पेस्ट करनी है यहाँ पे। तो सीधा आप क्या कर लो, इसी को कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लो, कंट्रोल भी, ठीक है, क्योंकि हमने बैनर में 100% विड्थ आपका देख रखा हुआ है तो कवर हो जाएगी। तो स्लैश, और ये वाली इमेजेस थी, ठीक है, और इसके भी नीचे यहाँ पे पेस्ट कर लो, कंट्रोल भी, और इसको डिलीट करो, ठीक है, स्लैश, और ये वाली सेव कीजिए और अपना वेबसाइट देखिए। क्लियर। अब हम अपने वेबसाइट पे देखो, इस वाले वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ कर्सर, ठीक है, और यहाँ पे कर्सर, ठीक है। तो इस पे जब मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो देखो क्या है, आपकी कर्सर पॉइंटर बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे ले जा रहा हूँ कर्सर पॉइंटर नहीं बन रही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, एंकर टैग, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं किसी पेज पे पहुंचूंगा। देखो इस वाले ड्रेस के अंदर आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे भी क्या करनी होगी, तो पूरे डिव के सेक्शन के अंदर कंट्रोल एक्स, एंकर टैग, और यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल भी, सेव। और मैं क्या कर लूँगा यहाँ पे, जैसे मान लो इसको इमेज को क्रॉस करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ girls.html, ठीक है। इस वाले पेज पे पहुँच जाएगा। शिफ्ट और वन टैप प्रेस किया, हमारा बॉयलर प्लेट आ गया। और हम लोग इंडेक्स पेज पे जाते हैं और यहाँ पे देंगे लिंक, यहाँ पे किस पेज पे जाना है, गर्ल्स वाला, ठीक है। सेव, राइट क्लिक, और आता अपने पेज पे, इस पे क्लिक किया, किस पेज पे आ गया, गर्ल्स वाले पे। यहाँ पे H1 टैग के अंदर कुछ भी आपका मैसेज दे देता हूँ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि वेलकम टू, देखो देखो इस वाले गर्ल्स वाले पेज पे आ गए, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं इसका, तो आइए समझ में। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इमेज को भी एंकर टैग के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। अब आगे जो आपकी सेक्शन है, तो ये तो कार्ड ऐड करनी आएगी, ठीक है, बूट स्टेप के थ्रू। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, ठीक है। देखो ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। देखो हमारे इमेजेस सेट हो गए। अब चाहूँ तो मैं क्या करूँ, जो कॉन्टैक्ट वाली पेजेस हैं सेम इसी पेज पे मैं बना सकता हूँ, या तो मैं क्या करूँ, अलग पेज बना लूँ, ठीक है, कॉन्टैक्ट वाली। तो देखो एक मैं कॉन्टैक्ट वाला पेज बना के आपको बताता हूँ, ठीक है। कोडिंग कैसे करेंगे उसकी, कॉन्टैक्ट वाली पेज की, इसी अपने पेज पे। और एक चीज़ और, एक एडवांस लेवल की, एडवांस क्या बोलते हैं, एक अच्छा फीचर सीखना आप लोग अभी, है ना। डिव मैं बनाता हूँ, डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, 3 डिव लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3 डिव, और यहाँ पे डॉट, ठीक है। और डॉट के साथ मैं लेता हूँ कॉल हाइफन एम डी हाइफन आपका 3 ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको 6 कर लेता हूँ, ठीक है। सबको ऐड करो, कितना हो गया, 3 6 9 9 3 12, ठीक है। और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, क्लास कॉल रो कर देता हूँ, ठीक है। एक रो में आ गए सब लोग। और मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे ऐड करनी है इस पे, ठीक है, इस दोनों पे वर्क नहीं करना है, ठीक है, हमें बीच में वर्क करनी है। तो मैं पेज वन टैग करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कंटेक्ट, CONTACT, कंटेक्ट और अस, ठीक है। कंटेक्ट अस के बाद हमें क्या करनी है, एक और डिव लेता हूँ, इसके अंदर मुझे एक फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो जाता हूँ अपने इस पे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ से कॉपी पेस्ट करूंगा। या तो मैं क्या करूंगा, देखो आज मैं थोड़ा सा अलग दिखाता हूँ, है ना। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाते हैं, तो हम लोग बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हैं, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर 2 सेक्शन ले लेता हूँ, देखो जो मैंने 6 लिया है ना, तो 6 के अंदर 2 सेक्शन। तो इसको मैं डिलीट करके, तो div मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे यूज करता हूँ डॉट कॉल हाइफन एम डी हाइफन 6। तो इसके अंदर क्या होगा, अब 2 सेक्शन हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मैप यूज करूंगा, ठीक है, कि जो आपका लोकेशन है, जो शॉप का लोकेशन है वो यहाँ पे आए। तो देखो शॉप का लोकेशन होता है, वो कैसे ऐड करते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं मैप पे जाऊंगा, गूगल की मैप पे, ठीक है, और यहाँ से मैप इंटर किया। और मैप पे जाने के बाद मैं कोई लोकेशन डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मुझे डालना है पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे कोई एक जैसे शॉप का हो गया वो, ठीक है, जैसे इसको। अब क्या करता हूँ, मुझे इस वाले जो आपका देखा गोखले नगर, है ना, ये वाला जो भी आपका शॉप है पिज्ज़ा की, मैं क्या करता हूँ, इस पे शेयर पे क्लिक करता हूँ। और शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इम्बेडेड मैप आ गई, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है।
कॉपी किया और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर लिया, ठीक है। और आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैप आ जाएगी, ठीक है। मैप आ गई और इस वाले सेक्शन के अंदर डालता हूँ। आपको देखो पहले आउटपुट देख लेते हैं कैसे आ रही है हमारी आउटपुट। तो देखो यहाँ पे मैप आ गई और मुझे यहाँ पे क्या करनी है, आपकी कंटेक्ट अस वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हूँ फॉर्म पे, ठीक है। और फॉर्म के अंदर मैं थोड़ी सी लेता हूँ, ठीक है। तो कंटेक्ट अस में आपका नाम डालूंगा, आपका आपसे नाम पूछूंगा, ठीक है। ईमेल, आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी और आपका अबाउट क्या आपका मतलब राय थी, ठीक है। तो देखो ईमेल आईडी और ठीक है, ये चीज़ ऐसे सेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। अब समझो कि अलग अलग सेक्शन से हमें क्या करनी, कॉपी करके मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो ईमेल आईडी, नदर ईमेल आईडी, ठीक है। ऐसे नहीं, मुझे एक ही रो में चाहिए। एक रो वाली नहीं। ठीक है, देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, फॉर्म को, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखना जो जो चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है, मुझे यहाँ पे नेम लेना है, यहाँ पे नेम, ठीक है। और यहाँ पे इनपुट स्मॉल टाइप की नीड नहीं है, तो इसको क्या करूँगा, मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और आईडी जैसे मुझे तो अभी ज़रूरत नहीं है आईडी की, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आईडी को भी डिलीट कर दिया यहाँ से, ठीक है। और हमारा यहाँ पे हेल्प को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर को भी डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे नीड नहीं है इसकी, तो नेम, और यहाँ पे भी फोर को डिलीट किया। और यहाँ पासवर्ड मुझे नीड नहीं है, ठीक है। लेवल में मैं क्या कर लेता हूँ, तो आपका नेम हो गया, और यहाँ पे नंबर NUMBER, जैसे मैं कांटेक्ट कर सकूंगा आपको, जैसे मेरा शॉप है, ठीक है। तो मेरे से कोई कांटेक्ट करेगा तो मेरे को नेम देगा, नंबर देगा, ठीक है। और इंटर यहाँ पे नेम कर देता हूँ, ठीक है, इंटर नेम। और उसके बाद यहाँ पे टाइप में क्या कर देता हूँ, नंबर कर देता हूँ यहाँ पे, NUMBER नंबर, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर, ठीक है, नंबर, ENTR इंटर नंबर। और यहाँ पे एक मैसेज दे लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैसेज के लिए मेरे पास बॉक्स नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जांपल वाली है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी करो, ठीक है। और ये वाला सेक्शन को आप यहाँ पे पेस्ट कर लो अपने पे, कंट्रोल V, सेव करो, और यहाँ पर टाइप कर दो मैसेज। और यहाँ पे रो 3 है, ठीक है। यहाँ पे रो 3 है टेक्स्ट एरिया एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट, सेंड का यहाँ पे बटन बना दो, ठीक है। सिर्फ अपने आउटपुट पे आओ। क्या होगी, इसके नीचे बन गई है, ठीक है। अब नीचे क्यों बन गई, क्योंकि एक रो के अंदर ए नहीं है। तो कॉल MD6, यहाँ पे क्लास ROW रो यूज करते हैं, तो कंट्रोल Z, D-फ्लेक्स FLEX, ठीक है। तो ये सेक्शन ऐसे नहीं होगी। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस दोनों डी को कट करके मुझे एक रो के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैंने कट किया, कंट्रोल X, ठीक है। ये आपकी डिव हो गई। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक डिव लेता हूँ, इसके अंदर यूज करता हूँ आपका क्लास रो, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होते ना इतना। तो देखो कंफ्यूज होते होगे तो आप जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप से तो सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी 6 आ रही है, ठीक है, कॉल MD6। तो 6 के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे मेरा टोटल है आपका 6, यहाँ पे कॉल MD इसके अंदर रो 6, 12, इसको मैं करता हूँ 12 पार्ट 3 3 करते हैं। इसको भी 3 किया और इसको भी मैं 3 करता हूँ, सिर्फ सेम इसकी।
मैं क्या करता हूँ, इसकी इमेज को जो आपकी साइज़ है ना मैप की, इसकी साइज़ को कम करता हूँ यहाँ से। विड्थ मैं 400 की जगह विड्थ इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग कितना लेना चाहे, ठीक है? अब देखो क्या होगी, सेट होगी। तो अपने अकॉर्डिंग क्या किया, इसने विड्थ ले लिया, ठीक है? अब मुझे क्या करनी है, इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है, ठीक है? कॉन्टेक्ट अस है जो आपका, इसको क्या करनी है, मुझे सेंटर में लानी है। तो जो आपकी क्लास होती है टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो क्लास क्लास टी एक्स टेक्स्ट टी ई एक्स टी टेक्स्ट हाइफन सेंटर सी ई एन टी आर, ठीक है? अब क्या होगी, इसे सेंटर में आ गई, ठीक है? मुझे पैडिंग देनी है ऊपर से, तो पैडिंग ऊपर और बटन से ऐसे भी दे सकता हूँ। तो पैडिंग टॉप से हाइफन 4, और टॉप आपका पैडिंग बटन से हाइफन 4, देखो इसको पैडिंग मिल गई 4। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको एक बॉक्स के अंदर रखना चाहता हूँ, ठीक है? तो आपका कौन सा कंटेंट है, ये वाला रो वाला, तो इसके लिए बॉर्डर यूज कर लो, BORDER, ठीक है? क्या होगी, आपकी बॉर्डर क्रिएट होगी। अब देखो इसके जो अंदर के कंटेंट है, ये इससे बॉर्डर से चिपक के आ रहे हैं, ठीक है? तो इनको क्या करनी है, पैडिंग यूज करोगे, तो पैडिंग यूज करोगे तो कंटेंट आपके क्या आ जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। पैडिंग हाइफन 5 करो, ठीक है? तो क्या आ गया, देखो ये कंटेंट के अंदर आ गए, ठीक है? पैडिंग 5 ज़्यादा होगी, इसको 3 करो, ठीक है? मैंने 3 किया, क्लियर? अब मुझे इसमें अलग से स्टाइलिंग जो भी चीज़ें ऐड करना है, तो ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें अलग से भी स्टाइलिंग कर सकता हूँ, ठीक है? और जो आपकी देखो बटन क्या आ रही है, छोटा आ रही है, तो मुझे बटन क्या चाहिए, यहाँ से पूरा यहाँ तक चाहिए, ठीक है? तो जाओ आप बटन सर्च करो, BUTTON, ठीक है? और यहाँ से देखो, आपको बटन की बहुत सारी टाइप वेराइटी मिल जाएगी, ठीक है? तो मुझे पूरे ब्लॉक वाली चाहिए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है? जो आपकी लार्ज वाली बटन है, कंट्रोल V, और यहाँ पे सेंड एंड, और यहाँ पे आओ। तो क्या है कि मुझे पूरे बटन मिल गई। अब देखो यहाँ पे पैडिंग की ज़रूरत है मुझे, तो देखो यहाँ पैडिंग नहीं, मार्जिन में यूज़ कर लेता हूँ, मार्जिन टॉप से। तो मार्जिन टॉप से हाइफन ओवर 3। तो आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होते ना, कब मार्जिन लेनी है, कब मुझे पैडिंग लेनी है। देखो जब कंटेंट को अंदर लाना होगा, देखो जो कंटेंट है, कंटेंट को मुझे अंदर बाहर कुछ भी नहीं करना था। जो आपका डिव है, पूरे को मुझे ऊपर से स्पेस देनी थी, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, आपका मार्जिन यूज़ कर लिया टॉप से, ठीक है? क्लियर? अब मुझे इसकी बॉर्डर की कलर ऐड करनी है, ठीक है? जैसे बॉर्डर BORDER, ठीक है? आपको यहाँ पे बहुत सारी कलर मिल जाएगी, ठीक है? तो आप कोई भी कलर चूज कर लो। तो जैसे मान लो यहाँ पे इन्फो चूज कर लेता हूँ, इन्फो वार्निंग पीला, ठीक है? तो आपको बॉर्डर इन्फो इस क्लास को कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट। तो बॉर्डर कहाँ पे, यहाँ पे, कंट्रोल V, सेव। मुझे ये वाली कलर मिल गई, ठीक है? अब आपको कर्व देनी है, ठीक है? यहाँ पे देखो कर्व की क्लास है कि नहीं, इसमें कर्व की LTSRC राउंड, ठीक है? हाँ, यहाँ पे टॉप राइट, राउंडेड राइट, ठीक है? यहाँ पे देखो राउंडेड है, ठीक है? तो इस क्लास को मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? देखो क्या हो जाएगी हमारी, देखो राउंडेड भी हो गई, ठीक है? तो हमने क्या बूट स्टेप के थ्रू सारे क्लासेस को कॉपी करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है? ये लोग जो हम लोग अपना काम, जैसे कि ये भी सब चीज़ें हो सकती थी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? तो हम लोग को क्या करनी पड़ती थी, वहाँ पे अपनी क्लासेस बनानी पड़ती थी। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, देखो कंट्रोल शिफ्ट आई किया, यहाँ पे क्या है, ये रिस्पॉन्सिव बनी। आपकी बॉर्डर कहाँ गई, यहाँ पे इसकी बॉर्डर, ठीक है? अब देखो कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो गई, तो उसको हमें हैंडल करने के लिए अपना मीडिया क्यूरी ऐड करना होगा, ठीक है? इसके लिए क्लियर? तो अपना जो मीडिया क्यूरी है, उसको मीडिया क्यूरी के अकॉर्डिंग जो आपकी अपने क्लास दी हुई है, बॉर्डर इन्फो, इसको फिर क्या करनी पड़ेगी, पैडिंग और मार्जिन ऐड करके आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है? जो चीज़ें सेट नहीं होती उसको किसके अकॉर्डिंग करोगे आप, मीडिया क्यूरी लगाओगे उसके लिए, क्लियर? अब एक चीज़ है जो मैं बता रहा था आपको कि उसको कैसे जाते हैं, देखो अभी क्या है, कंटेक्ट स्पेस पे है, ठीक है? कंटेक्ट स्पेस पे क्लिक करें तो हम कहाँ पे इस पे चले जाएं, इस वाले कंटेक्ट पे आ जाए, यहाँ पे, ठीक है? तो ये सेक्शन कैसे बनती है, तो ध्यान से देखिए सारे लोग, आप लोग, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा कंटेक्ट अस है, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इस पे आईडी दे देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आईडी, ठीक है? और यहाँ पे कंटेक्ट CONTACT, ठीक है? हमने क्या किया, आईडी कंटेक्ट दे दिया। इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने नैब बार पे जाता हूँ, नैब बार पे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, कंटेक्ट अस।
तो वहाँ पे आप क्या करूँगा, मैं हैशटैग के अंदर सेट कर लूँगा। तो जो आपकी कॉन्टैक्ट होती है, आपकी जो आईडी होती है, उसको कैसे एक्सेस करते हैं? हैश के थ्रू। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा कॉन्टैक्ट पे, तो किस वाले पेज पे जाऊँगा आपका? सबसे बटन वाले पे। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, देखो किस पेज पे आ गए? कॉन्टैक्ट पेज पे। ठीक है? तो हम लोग ऐसे जाते हैं। कोई-कोई वेबसाइट पे देखते होंगे कि जैसे मैं सबसे नीचे आ गया बटन पे, अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कहाँ पे आ जाता हूँ? टॉप पे। तो ठीक है? तो टॉप पे आप कैसे आओगे? तो देखो इसके लिए आप क्या करो, नहपार की एक आईडी दे दो यहाँ पे, जो आपकी नहपार है, इसकी आईडी दे दो। आईडी और यहाँ पे NAVBR, ठीक है? नहपार दे दिया आपने। और देखो सबसे बटन पे क्या बना लो, एक बटन वालो बना लो यहाँ पे, ठीक है? और उसको क्या कर लो, इस साइड ला लो, ठीक है? इस पे जैसे ही क्लिक करो, कहाँ पे पहुँच जाओगे आप? सीधे टॉप पे पहुँच जाओगे। तो हम लोग इस कंसेप्ट के थ्रू क्या करते हैं, अपनी जो ऑन पेज था, क्या करते हैं, एंकर टैग जैसे वहाँ पे डाल के हम लोग जाते हैं। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट पे, तो कॉन्टैक्ट पेज पे चला गया। ठीक है? सर्विस पे अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट वाली जो पेज है, ठीक है? अभी इसी के नीचे मैं क्या करूँ, अबाउट की पेज भी बना सकता हूँ, या तो मैं दूसरा पेजेस बना लेता हूँ। ठीक है? अब सर्विस की, तो देखो सर्विस की मैं पेज सेम इसी पेज पे बनाता हूँ। ठीक है? इसके नीचे आपका, इसके ऊपर, ठीक है, जस्ट कॉन्टैक्ट के ऊपर। तो देखो, तो कैसे फास्ट में मैं बनाता हूँ, देखो यहाँ पे। तो मेंस वियर, ठीक है, यहाँ पे इमेजेस आ गई हमारी। ठीक है? अब देखो यहाँ पे सर्विस के पेज बना रहा हूँ, तो सर्विस में हम लोग डालते हैं ACRVI। तो एक सेक्शन भी टैग होती है, सेक्शन। ठीक है? तो हम लोग Ctrl+Z ACC सेक्शन। तो हम लोग सेक्शन कब बनाते हैं, जैसे कि मान लो एक ही प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन वाइज उसको मतलब पार्टीशन कर देते हैं कि किस सेक्शन पे कौन पर्सन वर्क कर रहा है। ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे सेक्शन, और यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ, ठीक है, कि ABC जो पर्सन है वो किस वाले सेक्शन पे वर्क कर रहा है। ठीक है? तो ABC वाला सर्विस वाले सेक्शन पे वर्क कर रहा है, ACRVIC। ठीक है? और इसका मैं अंदर डिव यूज करूंगा, डिव यूज किया। देखो, अब यहाँ पे चलते हैं, सर्विस की पेज ओपन करता हूँ, ACRVICE। ठीक है? और पेज डिजाइन इन HTML। ठीक है? इस पेज पे जाओ और यहाँ पे इमेज पे जाओ। तो देखो ऐसे ऐसे सारे सर्विस होते हैं। ठीक है? ये वाला जैसे मान लो मुझे इस टाइप की सर्विस की सेक्शन बनानी है। ठीक है? अब आप लोग इतना हो चुके कि कोई भी पेजेस बना सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत और डाउट नहीं आएगी। ठीक है? समझे आप लोग? ये देखो, ये वाली एक सेक्शन है और इस पे क्या है, हेडिंग टैग है। तो देखो, तो इसकी मैं सर्विस आईडी बनाता हूँ, आईडी सर्विस ACRVICE, और इसके अंदर डालता हूँ, देखो क्या है आपका, आवर सर्विस सेक्शन। ठीक है? और H1 टैग के अंदर OUR आवर सर्विस। ठीक है? आवर सर्विस सेक्शन होगी। ठीक है? अब इसको एक्सेस करता हूँ, कॉपी किया और कहाँ पे जाऊँगा, style.css के अंदर, और यहाँ पे मैसेज दे दूंगा कि मैं यहाँ पे सर्विस सेक्शन का कोड कर रहा हूँ। ठीक है? तो ACRVIC, और यहाँ पे जो आईडी है, तो आईडी को कैसे एक्सेस करते हैं, हैश के थ्रू, कंट्रोल भी, और यहाँ पे टाइप करता हूँ हाइट। ठीक है? तो मैं हाइट यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है? अप्रॉक्स आपका हाइट 300 पिक्सल के आसपास होना चाहिए। फिर 3 पिक्सल, और विड्थ आपका 100%। ठीक है? और बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर में आपका ब्लू है। ठीक है? मैं ब्लू ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है? इस पे कर्सर ले जाता हूँ। ठीक है? अब मुझे इसको कर्सर से अपने अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पे आया, और देखो ये आएगी आपकी क्या, सर्विस की सेक्शन। ठीक है? मुझे इसमें पैडिंग यूज कर लेनी है। तो देखो, तो पैडिंग चाहो तो मैं इसके थ्रू भी ऐड कर सकता हूँ। देखो, पैडिंग चाहे मार्जिन। ठीक है? तो पैडिंग कंटेंट के अंदर रखनी है, तो मुझे क्या करनी है, आपको ऊपर से आपको मार्जिन चाहिए। ठीक है? पूरे डिव के सेक्शन के अंदर, तो आप मार्जिन यूज करोगे, मार्जिन टॉप से कर दो आप 20 पिक्सल। ठीक है? टॉप से क्या है, 20 पिक्सल, देखो 20 पिक्सल मिल गई, इसको करो 50 पिक्सल। 50 पिक्सल, देखो, तो 50 पिक्सल ऐसे आपको क्या मिल गई, आपको मार्जिन मिल गई। ठीक है? आवाज सर्विस सेक्शन, इसके अंदर क्या है, H1 टैग है। ठीक है? तो सर्विस सेक्शन, हैशटैग सर्विस ACRVICE, उसके अंदर जो H1 टैग है, उसके अंदर H1 टैग, उसका टेक्स्ट क्या हो जाए, कलर्ड वाइट हो जाए, CO
कलर हैशटैग एफ, ठीक है। सेव करता हूँ तो देखो इसकी कलर क्या होगी, व्हाइट होगी। इसको मुझे क्या करनी है, सेंटर बनानी है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने लगा, मैं अपना सीएसएस ऐड करने लगा, ठीक है। और इसको भी ना ऐड करके सीधा क्या कर लूँ, बूट स्टेप का यूज करूँ यहाँ, तो कैसे होगी बूट स्टेप की सीएसएस, तो इसके अंदर लिखो क्लास, ठीक है, और टी एक्स टेक्स्ट हाइफन सी ई एन टी ई आर, ठीक है। तो आप लोग अपना सीएसएस भी यूज कर सकते हो और अपना बूट स्टेप का भी सीएसएस यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर आपको चाहिए मार्जिन टॉप से, ठीक है, तो मार्जिन टॉप हाइफन 5, देखो क्योंकि मार्जिन टॉप हाइफन 5, चलो यहाँ पे नहीं आई इसके अंदर, ठीक है। तो देखो अब मान लो यहाँ पे नहीं आया, तो अपने सीएसएस के अंदर चलते हैं, यहाँ पे आती है कि नहीं, मार्जिन टॉप से और 50 पिक्सल करता हूँ, ठीक है, 50 पिक्सल, अभी नहीं आया, ठीक है। और मैं अगर नहीं आ रहा है तो क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट यूज करूँगा, देखो अभी भी नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे यूज करूँगा पोजीशन, पैडिंग, तो पैडिंग यहाँ पे पैडिंग, तो पैडिंग भी मार्जिन मुझे उस सेक्शन को ही अंदर लानी है, ठीक है। देखो H1 टैग है, हाँ, सर्विस को अगर दूंगा तो सर्विस के अंदर पूरे सारे कंटेंट आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको एक डिव के अंदर रख लूँ, ठीक है, देखो अब आ जाएगी। इसको क्या करूँ, एक मैं डिव के अंदर रख लूँ इस वाले को, और इसको अंदर क्या करूँ, मार्जिन यूज करूँ, तब आ जाएगी। यहाँ पे मैं पैडिंग यूज कर लेता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे पैडिंग हाइफन 5 करता हूँ, ठीक है। तो क्या होगी, ऊपर से टॉप से आ गई, ठीक है। यहाँ पे आ गई हमारी। अब क्या करें, मुझे 3 कार्ड बनानी है, कितने, 3 कार्ड, तो देखो इसको कैसे बनाऊंगा, तो इसके सेक्शन के बाद यहाँ पे div मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इसको मैं डाल देता हूँ डॉट सी ए आर टी, ठीक है। 3 कार्ड आ गए, और यहाँ पे 01 डाल देता हूँ, 01 H1 टैग के अंदर, H1 टैग, H1 टैग, और यहाँ पे 01, फिर यहाँ पे H2 टैग और H3, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक ही पेज बनाता हूँ, उसके बाद मैं कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे H6 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सर्विस 1, ACRVICEONE, ठीक है, सर्विस 1। और इसके अंदर क्या है, लोरेम है, तो P टैग लोरेम, LOREM लोरेम, और यहाँ पे 20 कर देता हूँ, ठीक है। टाइप प्रेस कंट्रोल शिफ्ट F, शिफ्ट अल्ट और F, ठीक है। नहीं, राइट क्लिक यहाँ से फॉर्मेट क्यों नहीं हो रही है, तो कुछ दिक्कत है, ठीक है। सेव करता हूँ और अपना आउटपुट पाता हूँ, ठीक है। देखो अभी क्या बनी है हमारी, ये वाली सेक्शन बनेगी, ठीक है। यहाँ पे तो मुझे 3 सेक्शन है, कार्ड है, तो ये 3 कार्ड है, तो मुझे क्या करनी है, इसको एक ही रो में लाना है। तो देखो कंट्रोल एक्स, एक मैं डिव लेता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर क्लास क्या कर लूँ, क्लास रो, ठीक है। तो क्लास रो, और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, सेव, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, कार्ड तीनों में ये सेक्शन में कॉपी करके डाल देता हूँ, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे भी कंट्रोल भी, और यहाँ पे भी कंट्रोल भी, ठीक है। कंटेंट आप डाल दीजिए, उसके बाद आप क्या करते जाइए, स्टाइलिंग करते जाइए सीएसएस के थ्रू, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपके कार्ड आ गए, और इस कार्ड को मुझे एक रो, यहाँ पे कॉल एम डी यूज कर लेता हूँ, कॉल MD3, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे भी कंट्रोल भी सेव, कंट्रोल भी स्पेस, ठीक है। ये 3 आपके कार्ड आ गए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें पैडिंग यूज कर लेता हूँ, देखो फर्स्ट वाले से पैड मार्जिन लेफ्ट, ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड है आपका यहाँ पे देखो, तो मैं मार्जिन कर लेता हूँ लेफ्ट से -5, ठीक है। ये लेफ्ट से 5 आ गया। अब मैं इसमें भी कर लेता हूँ मार्जिन, देखो मार्जिन आपका लेफ्ट से -5, ठीक है, इसमें भी आ गई 5, और इसमें भी क्या कर लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से 5, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट से 5, ठीक है। देखो एक चीज तो हो गई। अब मुझे क्या करनी है, इस कार्ड को ऊपर टॉप पे ले जानी है, कहाँ पे ले जानी है, इस पे, ठीक है। देखो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले अपना क्लास ऐड करता हूँ, देखो एक के अंदर, तो माई लिख देता हूँ, माई माई कार्ड, ठीक है, CARD, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ, क्लास को एक्सेस करता हूँ, कॉपी, और अपना स्टाइल डॉट CSS के अंदर जाता हूँ, और इसको एक्सेस करता हूँ,
तो डॉट कंट्रोल भी माई कार्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर सेट करता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर आपका क्या है, ठीक है, जो भी ब्लू टाइप की है, बैकग्राउंड कलर ब्लू। सेव और चेक करो आपका बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर आ गई, अब इसको देखो जैसे स्काई, मैं इसको टॉप पे लाता हूँ, देखो मार्जिन टॉप से, देखो मैं क्या करता हूँ, टॉप से अगर करूँगा तो क्या होगी, ऊपर से नीचे आएगी। अगर करता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, तो क्या होगी, 50 पिक्सल नीचे आएगी, ठीक है। इसको माइनस करता हूँ, क्या होगी, ऊपर चलेगी। और मुझे ज़्यादा करनी है वैल्यू, तो क्या करूँगा, 100, ठीक है। देखो और क्या होगी, और ज़्यादा चली गई, देखो, ठीक है, यहाँ तक आ गई। और मुझे इसको ज़्यादा करना है, तो ज़्यादा 200 पिक्सल, ठीक है, 200 पिक्सल ज़्यादा हो गए, ठीक है, 150, 150, ठीक है, 150, 120, चलो 120 सही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो माई कार्ड है ना, ये दोनों पे ऐड कर लूँगा, दोनों पे नहीं है, रुक जाओ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी 2 बार पेस्ट कर लिया। तो इसको क्या करता हूँ, 1 और इसको 2, इसको मैंने 2 कर लिया। इसके मैं कलर दूसरा कर लेता हूँ, वो जैसे पसंद पहचान में आए, सेव। और यहाँ पे जाऊँगा इंडेक्स पेज पे, ठीक है। और जो आपका क्लास कार्ड है, तो ठीक है, कंट्रोल जेड, ठीक है, माई कार्ड, CARD 1 था इसका, और इसका क्या था, माई कार्ड 2, तो माई CARD 2, सेव कीजिए, आउटपुट देखिए। अब तीनों पे आ गए, यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आ गए। इसकी मैंने ज़्यादा ब्लैक कर दी है कलर से, देखो। अभी क्या है, इधर से मुझे क्या करनी है, थोड़ी सी पैडिंग ऐड करनी है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर लूँगा, देखो पैडिंग मार्जिन करता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से, और यहाँ पे 100 पिक्सल, मार्जिन लेफ्ट, इस वाले सेक्शन पे नहीं हो रही, इसका पूरा जो सर्विस वाले सेक्शन है कहाँ पे है, देखो। तो देखो ये वाला जो सेक्शन है, इसके साथ मुझे करनी है मार्जिन, तो देखो मार्जिन लेफ्ट से -5, ठीक है, इतना हो जाता है, ठीक है। अगर इतना नहीं होती है तो मुझे यहाँ पे मैं अपना माई सर्विस ACRVICE, ठीक है, और इसको मैं क्लास को एक्सेस करके खुद का पैडिंग देता हूँ, ठीक है, देखो। तो इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो डॉट कंट्रोल V, और यहाँ पे यूज करूँगा मार्जिन लेफ्ट से, और यहाँ पे 200 पिक्सल, ठीक है। देखो अब क्या आ गया, सेंटर में आ गया। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही आ गया, 200, ठीक है, 150, ठीक है, 150 पिक्सल, ठीक है। अब देखो अप्रॉक्स सही है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कैसे हमने अपना सर्विस पेज बनाया। हेलो, आई सभी को समझ में कि नहीं आई? हेलो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्या कर सकते हैं, अपने बूट स्ट्रैप के साथ अपना अपना सीएसएस खुद का ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे एग्जैक्ट था वैसे हम लोगों ने बनाया, ठीक है। ये जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन है ये मैंने नहीं दिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 2 कलर है कॉम्बिनेशन, तो इसको आप कैसे दे सकते हो, तो पूरा आपका एक रो हो गया, उसके अंदर क्या करना, 2 डिव लेना, ठीक है, चाहे इसके 2 डिव लेफ्ट और इसको राइट, ठीक है। और जो आपका जो ये वाला H1 टैग है ना, तो इसको लेफ्ट और राइट के टॉप वाले डिव पे रखना, ठीक है, उसको क्या करना, यहाँ पे ला देना, ठीक है। इसकी कलर चेंज कर लेना और इसकी चेंज कर लेना लेफ्ट और राइट की, और जो मैंने ऐसे सेट किया सेम ऐसे कर सकते हो। तो अभी क्या होगी, सर्विस वाली सेक्शन होगी, ठीक है। अब इंडेक्स पेज पे जाओ, ये वाला माई सर्विस है, कॉपी कीजिए, ठीक है। अब सबसे टॉप पे आइए, सबसे टॉप पे कहाँ पे, सर्विस वाला सेक्शन कहाँ है, कंटेक्ट सर्विस, तो यहाँ पे पेस्ट कीजिए, सेव। और चलिए यहाँ पे अपने आउटपुट पे, तो सर्विस पे क्लिक कीजिए, तो आप किस पेज पे आ गए, सर्विस वाले सेक्शन पे आ गए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एक फुटर बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे इसको, फिर आपको टास्क रहेगी आपको पेजेस बनाने की, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे आपका जावास्क्रिप्ट।
तो एक बस मैं आपका फुटर पेज बनवाता हूँ, उसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे क्लास, ठीक है। तो यहाँ से मैं डाल टाइप करता हूँ फुटर, ठीक है। बैनर की सेक्शन है और आपका सर्विस की सेक्शन है, ये आपका नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बचिए, तो फुटर, ठीक है। फुटर के अंदर एक डिव लेता हूँ, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं लिखता हूँ आपका H1 टैग, ठीक है। देखो, फुटर भी बहुत टाइप के होते हैं। अगर मैं इस वेबसाइट की बात करूँ अपना फ्लिपकार्ट की, तो देखो, इसको डिलीट कीजिए। तो ऐसा अगर मुझे फुटर बनानी है, तो देखो, मैं ऐसा फुटर आपको बनवा के बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो जो सिंपल एक बनती है फुटर, देखो H1 टैग, ठीक है। और यहाँ पे H1 टैग टाइप प्रेस किया और यहाँ पर लिख दूंगा जैसे कि कॉपीराइट, देखो जैसे कि कॉपीराइट, मान लो इस वेबसाइट की कॉपीराइट है तो कंट्रोल भी, ठीक है। और उसको मैं क्या कर लूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लूंगा। तो क्लास टी एक्स टी टेक्स्ट हाइफन CENTR, ठीक है, सेंटर में हो गई। और मैं क्या करता हूँ इसी में आपका पैडिंग -3 कर लेता हूँ, देखो ये आ गई। अब मैं क्या यूज कर लेता हूँ आपका बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ से क्लास पे जाऊंगा और यहाँ पे अलर्ट, ठीक है। जैसे मान लो इसकी क्लास को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये वाली कलर भी मिल जाएगी, अलर्ट प्राइमरी, कॉपी, और इस क्लास के अंदर यूज कर लेता हूँ क्लास कंट्रोल भी सेव, देखो एक कलर भी मुझे मिल गई, @2027 से 23 तक flipkart.com। तो इसकी क्या मुझे मिल गई, कॉपीराइट मिल गई। एक ओवरफ्लो हिडन होती है, देखो क्या हो रही है, ये चीजें आ रही है, ठीक है। तो जैसे मान लो इस वाले सेक्शन के अंदर इसकी वजह से आ रही होगी, ठीक है। तो देखो मैं क्लास यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हिडन सेव करता हूँ। तो देखो इसकी वजह से नहीं है, इसको मैं क्या करता हूँ Ctrl+X, ठीक है। और देखो मैं चेक कर लेता हूँ किसकी वजह से है, यहाँ पे Ctrl+V सेव, Ctrl+Z, Ctrl+V सेव, ओवरफ्लो हिडन, यहाँ पे भी नहीं आ रही है। देखो मैं क्या करता हूँ इसके स्टाइल टैग के अंदर जाता हूँ, बॉडी के अंदर ही यूज करता हूँ, ठीक है। बॉडी कहाँ है आपकी, यहाँ पे। तो यूज करता हूँ ओवरफ्लो हिडन सेव, हेलो, क्या होगी, दिख रही है वेबसाइट आपको, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है, नेटवर्क कनेक्शन लॉस, हेलो, आवाज आ रही है मेरी, आवाज कट हो गई थी, ठीक। ये क्या हो गई हमारी ओवरफ्लो हिडन से ऊपर पार्टी जो भी आ रही थी, देखो यहाँ पे क्या होगी, ये चली गई। ओवरफ्लो हिडन, इसके अंदर मैंने स्टाइल टैग के ठीक है। देखो ये किसी डिप के अंदर आ रही है ना, तो हम लोग क्या करेंगे उस डिप के अंदर ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, तो ये वाली जो आपकी आ रही है ना, ये आपकी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ओवरफ्लो हिडन होती है, तो जो भी आपके आपके राइट वाले सेक्शन के अंदर जाते हैं वो क्या करता है, इसको रिमूव करते जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 8 बजे से जावा की क्लास स्टार्ट होगी। इसके बाद हम लोग अगले क्लास से हम लोग जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में आपके बेसिक से स्टार्ट करेंगे,
तो बेसिक से आपका जावास्क्रिप्ट क्या होती है, कहाँ कहाँ फीचर्स होती है, आपके प्रोग्राम्स देखेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका क्लास ऑब्जेक्ट, ये सारी सब चीज़ें। फिर उसके बाद हम लोग जावा का ES6 और ES7 के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाएंगे, ठीक है। एडवांस लेवल में हम लोग आपका रिएक्ट तक वहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है, कि आप लोग रिएक्ट जेएस तक पढ़ पाओ, ठीक है, किसमें, जावा स्क्रिप्ट में। तो हमारा 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी जावा स्क्रिप्ट। तो हमारा फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजी है, जो भी सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो क्लास क्लोज करते हैं, अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा जावा। क्लियर? ठीक है।